हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 10 क्लास 10th का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द ह्यूमन आई। हमने जो फिजिक्स का लास्ट चैप्टर कवर करा था लाइट के बारे में, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में जाना। हमने देखा रिफ्लेक्ट मतलब कोई भी लाइट अगर आ रही है और वहां से अगर टकरा के वापस जा रही है तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और तभी रिफ्रैक्शन का मतलब क्या था, जब लाइट एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम पे एंटर कर रही है तब उसकी स्पीड में कुछ चेंज आ रहा था। और इनकी वजह से हमारे लेंस में और मिरर में हमने कुछ डायग्राम्स देखे थे कि कैसे उनके रे डायग्राम देखा वो कैसे बन रहा था। ठीक है, उसका रियल लाइफ में यूज कहाँ है वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। जैसे कि हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है इससे रिलेटेड, ह्यूमन आई। देखो, ह्यूमन आई में जब लाइट एंटर करती है, अंदर लेंस होता है, लेंस से कैसे इन्वर्टेड इमेज बन रही है, फिर वो कैसे प्रोसेस हो रहा है, उस इमेज को देख के आपके ब्रेन कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, वो ब्रेन तक वो मैसेज जा कैसे रहा है कि आपने क्या देखा, ये सब हम ह्यूमन आई में फर्स्ट टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, देखिए ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये ह्यूमन आई का डायग्राम है, जिसमें आप सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, ये सबसे पहले क्या होता है हमारा यहाँ पे, ये जो आप सबसे पहली लेयर देखते हैं इसका नाम क्या होता है, कॉर्निया। कॉर्निया ये हमारा एक क्या है, ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर है, किसका, आईज का है। ओके, उसके बाद आप अंदर देख पा रहे होंगे सेकेंड पार्ट क्या है, हम देख रहे हैं। देखो, सेकेंड हमारे पास ये आइरिस है। ओके, आइरिस के बाद आप यहाँ देखिए, आइरिस के बीच में हमारे को क्या मिलता है, प्यूपल मिलता है। उसके बाद यहाँ देखिए आपका कॉर्निया और आइरिस के बीच में हमारा यहाँ पे फ्लूइड होता है, उसको क्या कहा जाता है, एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। उसके बाद उसी के पीछे क्या है, आपका क्रिस्टलाइन लेंस मिलेगा। इसके बाद ये जो इसके आपके लेंस के साइड में देखेंगे, ये क्या है, सिलेरी मसल, जो आपके कॉर्निया को एडजस्ट करने में, आपका कॉर्निया एडजस्ट होता है, सॉरी कॉर्निया नहीं, आपका आइरिस एडजस्ट होता है कब, जब आप इमेज को देखते हैं कभी दूर से या पास से। उसी के हिसाब से सिलेरी मसल्स ही होते हैं जो आपके आई के एडजस्टमेंट में हेल्प करते हैं, और आप तुरंत ही पास की चीज जितनी क्लियर देख लेते हैं और फिर उसी के नेक्स्ट पल में हम आप क्या कर पाते हैं, एक दूर की चीज भी उतनी ही क्लियर देख पाते हैं बिकॉज ऑफ योर फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिलेरी मसल्स। ठीक है, फिर है रेटिना। रेटिना क्या है, रेटिना एक स्क्रीन है जहां आपकी इमेज, जब आपकी आंखों में लाइट आती है, लाइट मतलब कोई भी इमेज आती है जो बनती है वो इसी रेटिना पर बनती है। रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है। फिर यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये आपका ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व ही आपका यहाँ से मैसेज को कैरी करके ले जाता है ब्रेन तक। और ये है विट्रस ह्यूमर, ये क्या है, एक तरीका लिक्विड मिलता है जो आपका लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है। आइए इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया सबसे आउटर मोस्ट की ट्रांसपेरेंट लेयर होती है हमारी आईज की। तो इसमें क्या लिखा है, द आईज फ्रंट इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड कॉर्निया, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है, ये एक तरीके का लिक्विड है, अ लिक्विड फिलिंग द स्पेस बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे जो भी हमारा स्पेस था उसको कौन फिल कर रहा है, एक्वस ह्यूमर, एक लिक्विड फॉर्म फिल कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। आइरिस, आइरिस क्या है, आप देखते होंगे ना आपकी आंखों में काला काला दिखता है, वही आइरिस है। और आइरिस के भी बीच में छोटा सा जो दिखता है वो आपका पिपिल है। तो आइरिस का देखते हैं, आइरिस अ डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम behind the cornea with a central opening called the pupil. It regulates light entry by adjusting the pupil size. देखो, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट आपका फंक्शन आप आईज में देख सकते हैं। ये क्या होता है, डार्क कलर का होता है, मस्कुलर डायफ्राग्राम है जो कि आपके कॉर्निया के पीछे होता है। उसका काम क्या है, ये आपका एडजस्ट करता है लाइट कितनी आपकी आंखों के अंदर जाएगी। जैसे कि आप देखते हैं जब आप किसी डार्क जगह से लाइट वाली जगह पे आते हैं तो आपकी कॉर्निया आपकी आइरिस को, पिपल को छोटा कर देगी, आपकी आइरिस आपकी पिपल को छोटा कर देगी। छोटा क्यों कर देती, ताकि लिमिटेड अमाउंट में लाइट जाए। वहीं जब आप किसी डार्क प्लेस में चले जाते हैं, आपकी आइरिस आपकी पिपल को बड़ा कर देती है ताकि आपकी आंखों में ज्यादा से ज्यादा लाइट उस टाइम जा सके। तो पिपल अब नेक्स्ट क्या है, पिपल के अपीयर्स ब्लैक बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। ये पिपल छोटी सी जो आंखों के बीच में दिखती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, पिपल कहते हैं, जो क्या करता है आपका ब्लैक कलर का होता है क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमारा क्या, लेंसेज आते हैं हमारा पिपल के पीछे। पिपल और आइरिस के बाद हमारा क्या लेंस है। लेंस क्या होता है, हमारे आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है,
ये ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक प्रोटीन मटेरियल होता है। इट इज फिल्म इन द सेंटर एंड सॉफ्टर एट एजेस, हेल्ड इन प्लेस बाय सिलेरी मसल। देखो ये आपका साइड से सॉफ्ट होता है और आपका सेंटर से फिल्म होता है। और ये क्या करता है आपका, इसको प्लेस में बनाए रखने के लिए कौन सा मसल यूज हो रहा है, सिलेरी मसल यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिलेरी मसल क्या है। सिलेरी मसल क्या है, ये एडजस्ट करते हैं आपके लेंस के कर्वेचर को एंड फोकल लेंथ को, जिससे आपको दूर और पास दोनों की चीजें बहुत क्लियरली दिखाई देती है। उसके बाद आपका पास है रेटिना। रेटिना क्या है, रेटिना एक स्क्रीन होती है जो आंखों के जो इमेज बन रही है उसको, वो इसी पे ही बनती है। तो रेटिना क्या है, रेटिना ब्लैक सरफेस ऑफ द आई फंक्शनिंग लाइक अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। ये एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन की तरह काम करता है जहाँ पे आके आपकी इमेज बनती है। इसमें क्या होता है, आपके दो आंखों की नसें पाई जाती है, जो कौन कौन है, रॉड्स एंड कॉन्स हैं, जो लाइट और कलर को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। आपका लाइट को रॉड डिटेक्ट कर रहा होता है और कॉन्स किसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं, आपके कलर को। ओके, फिर है वर्चुअस ह्यूमर। वर्चुअस ह्यूमर क्या है, सॉरी विट्रस ह्यूमर, अ फ्लूइड बिटवीन द रेटिना एंड लेंस। रेटिना और लेंस के बीच में जो फ्लूइड है आपकी आंखों में, उसे कहते हैं विट्रस ह्यूमर। उसके बाद आपका क्या है, विजन प्रोसेस। अब विजन आपका ये प्रोसेस कैसे चल रहा होता है, देखो लाइट आपकी आंखों में कॉर्निया से होते हुए, पिपल से होते हुए आपके लेंस से पास होके कहाँ इमेज बना रही थी, इन्वर्टेड इमेज बना रही, कहाँ पे, आपकी आपके रेटिना पे। ठीक है, तो लाइट एंटर्स थ्रू द कॉर्निया एंड पीपल, इट फोकस्ड बाय द लेंस टू फॉर्म अ इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना। उसके बाद के रॉड्स एंड कॉन्स इन द रेटिना कन्वर्ट दिस लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देखो रेटिना तक आपका आया लाइट, यहाँ पे इमेज बनाया, इमेज बनने के बाद यहाँ पे जो आपके क्या नर्व्स पाई जाएंगी, जो कौन कौन है, रॉड्स एंड कॉन्स है, वो इसको किस में कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्योंकि हमारी बॉडी जो ब्रेन तक पहुंचती है वो ज्यादातर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही है। ओके, फिर है ऑप्टिकल नर्व। क्या है आपका, ये ट्रांसमिट दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन विच इंटरप्रेट्स देम। देखो अब हमने देखा था ना, आइस के लास्ट में यहाँ एक स्पेस से यहाँ से ऑप्टिकल नर्व जारी होती है, वो क्या करती है, आपकी जो भी इमेज बनी उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह ले जाती है ब्रेन तक, और ब्रेन उसको फिर इंटरप्रेट करता है, आइदर इट इज एप्पल, आइदर इट इज अ बुक, या क्या है वो आप देख के पता लगाते हैं। फिर उसके बाद कलर विजन। कलर विजन मतलब आपको कलर का कैसे पता चल रहा होता है कि कौन सी चीज का कलर क्या है, तो कॉन्स क्या करती है, आपको हेल्प करती है। कॉन्स इन द रेटिना एनेबल द कलर विजन एंड आर एक्टिव इन ब्राइट लाइट। ये क्या होता है, आपको कलर देखने में, यही कलर पहचानने में हेल्प करते हैं, जो क्या कब एक्टिव होते हैं, जब आप ब्राइट कलर लाइट में होते हैं। ठीक है, जबकि लो लाइट में क्या होते हैं, ओनली रॉड्स फंक्शन, रॉड्स ही उसमें काम करते हैं, और इम्पेयरिंग कलर परसेप्शन। और ये जब काम कर रहे होते हैं, आपका कलर परसेप्शन को वो क्या कर देते हैं, इम्पेयर कर देते हैं, रोक देते हैं उस वक्त। ओके, होप आपको ये समझ आया होगा। आई हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बॉडी ऑर्गन है, क्योंकि बिना आईज के आप देखो कोई भी चीज विजुअली देख नहीं सकते। ऑल्दो आप किसी चीज को स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, बट स्टिल किसी चीज का कलर पहचानने के लिए आपको आंखों की जरूरत है ही है। आप एक इतना हमारा ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, इसको देखने के लिए आपको आंखों की जरूरत है ही है। तो ये आंखों का प्रोसेस कैसे है, या कोई भी हमारे आसपास जो देखने में जो हमें बहुत सारी चीजें, अमेजिंग चीजें दिखती हैं, कि रेनबो बन रहा है, स्टार स्प्रिंकल कर रहे हैं, ये सब हम इस चैप्टर के फर्दर पार्ट्स में देखने वाले हैं। होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bye. Take care.